देवास भारतीय किसान संघ खरीफ फसल सोयाबीन का बीमा नहीं मिलने को लेकर कृषि विभाग के कार्यालय के सामने धरना दिया। किसानों की मांग की थी कि वर्ष 2019 में सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, जिसको लेकर कृषि विभाग और बीमा कंपनी ने सूची बनाई थी, लेकिन किसानों को अभी तक बीमा राशि नहीं मिली। धरने के दौरान किसान हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लिए बैठे हुए थे। किसानों की मांग है कि जिले के सभी पटवारी हलके में छूटे हुए किसानों को उनकी नष्ट हुई फसलों का बीमा दिया जाए। देवास ब्यूरो रमजान खान की रिपोर्ट। ये बातें हैं, आप इसका निराकरण करिए। तो ये ज्ञापन हमारे जिलाध्यक्ष ने तैयार किया है और वो ज्ञापन हम इसमें कोई कमी हो और मिला कितना है पता? 146 करोड़। पूरे मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे था हमारा जिला। ये दादा, आज जो किसान आंदोलन पे आए हैं, यहाँ पे आपने धरना प्रदर्शन किया है कृषि विभाग के सामने, क्या है इसकी जानकारी पूरी बताइए आप। इसकी जानकारी सर, हमने जब से मालूम पड़ा थोड़ा थोड़ा हमें कि बैंकों में लिस्ट नहीं आई और सरकार को, कलेक्टर महोदय को और कृषि विभाग को हमने अवगत कराया। सितंबर में कलेक्टर महोदय के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठक ली और उसमें डीडीए मैडम और बीमा कंपनी और कुछ अधिकारी और भी वहाँ बैठे थे। सबके सामने उन्होंने इन लोगों से कहा कि भैया ये बीमा की राशि इनकी लिस्ट बनाओ। इन लोगों ने लिस्ट बना दी, किसानों ने लिस्ट बना दी। जो हमने 7 साल की अनावरी और जो औसत निकाल कर लिस्ट बनाना चाहिए वो हम लोगों ने बना दी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, और उसका रिकॉर्ड हमने उनके सामने, कलेक्टर महोदय के सामने प्रस्तुत भी किया। तो इनसे कहा कि आप लोग लिस्ट दीजिए, लेकिन आज तक मेरा ख्याल है कि लिस्ट कलेक्टर साहब के पास भी नहीं पहुंची है। 3 तारीख तक तो नहीं पहुंची थी। हम लोग उनसे मिले थे और उन्होंने उस विषय पे कहा था और हमने ज्ञापन भी दिया था उस दिन। डीडीए को ज्ञापन दिया, हर प्रतिनिधि जो हमारे विधायक महोदय हैं उन लोगों को दिया, सांसद महोदय को दिया, जिलाध्यक्ष जी खंडेलवाल जी को भी हमने ज्ञापन दिया। अच्छा, किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं आपकी लिस्ट नहीं पहुंची तो आप? इसमें बीमा कंपनी और कृषि विभाग, इनकी जिम्मेदारी रहती है उस काम को करने की। पूरी व्यवस्था यही करते हैं उस काम को। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जो सन 19-20 की खरीफ फसल सोयाबीन का जो बीमा राशि है वो किसानों को उस नियमानुसार जो बनना चाहिए वो बराबर बने और मिले, या हमें उसकी लिखित सूचना दे कि हम इतने दिनों में आपकी राशियाँ की लिस्ट और ये सब हम दे देंगे। आप गए थे कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने वास्ते। हाँ। आपको कलेक्टर ऑफिस में कितना टाइम हुआ ज्ञापन दिया को? 3 तारीख को इसी महीने की। अच्छा, 3/3/21 को हमने ज्ञापन दिया। उसी दिन हमने पूरे जिले में ये लीड बैंक, सहकारी बैंक के मैनेजर, अपने डीआर ऑफिस या डीडीए ऑफिस और हमारे सांसद, विधायक, सभी को हमने यहाँ ज्ञापन दिया। अगर सुनवाई नहीं होती तो ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये जब तक भी हमारी सुनवाई नहीं हो, क्योंकि हमारा तो हक का पैसा है। हम कोई भीख मांगने को आया नहीं है यहाँ पर। ये तो हमारा हक है, हमारा बीमा कटा है और हमारा बीमा मिलना चाहिए। और नुकसान भी हुआ है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास है। वो अभिलेख के द्वारा हमने रिकॉर्ड निकाल चुके हैं। इस चीज़ के जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? तो जिम्मेदार तो यही लोग हैं जिनके जो अधिकारी, जिनको अधिकार है उस क्षेत्र का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद सूर्या है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व देखता हूँ और निवासी महूखेड़ा का हूँ। साथ ही 20-21 साल से मैं संगठन का कार्य करते हुए आज इस पद पर पहुँचा। कौन सा संगठन है आपका? भारतीय किसान संघ, जो किसानों के द्वारा किसानों के लिए चलाया जाने वाला गैर राजनीतिक और राष्ट्रवादी संगठन है। हम राष्ट्र की विकास की विचारधाराओं से जुड़े लोग हैं। इसमें जो भी हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, चाहे भ्रष्टाचारी के माध्यम से पहुंचाएं या किसी गलत नीति के कारण पहुंचाएं, उनका हम हमेशा उन गलत नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं। ठीक है। और आज ये जो आप आए यहाँ पे किसान धरना प्रदर्शन किया है, क्या है पूरी जानकारी? जैसे भारतीय किसान संघ जिला देवास द्वारा कृषि विभाग कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। हम बार बार आवेदन निवेदन करते रहे, लेकिन देवास जिले को करीब 550 करोड़ रुपए 2019 खरीफ सोयाबीन फसल का बीमा मिला था। उसमें से केवल 155 करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचे हैं अभी तक। करीब 400 करोड़ रुपए का घोटाला बीमा कंपनी और यहाँ के जो अधिकारी उनके द्वारा किया गया है कि 80 पटवारी हल्के 80 ऐसे हैं जिनको को जीरो कर दिया गया है।
जिनको अभी एक मुरमिया गांव है सोनकत तहसील में, उसको जीरो कर दिया, उसको एक भी रुपया किसानों को वहां पर बीमा का नहीं मिला है, जबकि वहां पर 14,304 रुपये मुरमिया गांव को मिलना था, प्रति हेक्टर उसको मिलना था, जो वहां पर जीरो मिला है। ऐसा है दूसरा गांव एक खाते गांव तहसील का है बड़दा गांव, वहाँ पटवारी हल्का 36 है और वहाँ पर 1665 हेक्टर में सोयाबीन बोई गई थी और उसको भी जीरो कर दिया गया है, जो 1,59,872 रुपये वहाँ पर मिलना था उनको, वो भी नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे पटवारी हल्के हैं जो इनमें कम भी किया है और 80 हल्के ऐसे जिनको छोड़ दिया गया है। हमने अभी 3 तारीख को कलेक्टर महोदय को इसके बारे में अवगत कराया, डीडीए मैडम को अवगत कराया। हमने उनको बोला आप हमें लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए, आपने कितने किसानों को लिस्ट पैसा डाला है, लेकिन उन्होंने हमको लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई। मजबूरन हमको आज इनके कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दूसरा, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने 2-2 हज़ार रुपये जो किसानों को जो सम्मान निधि के रूप में भेजे हैं, वो कई किसानों को या तो पटवारी गलती मान लें, तो कई किसानों के खातों में अभी तक 1 रुपया भी वो नहीं पहुंचा है, या फिर पहुंची है तो केवल 2,000 रुपये एक किस्त पहुंची है। और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको 1 भी रुपया नहीं मिला है। ऐसा ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो 6,000 रुपये साल में किसानों को मिलते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे किसान छूटे हैं जिनको 1 भी रुपया ही 5-5, 6-6 किस्त डल चुकी है किसानों की, लेकिन 1 भी रुपया वो उनके खातों में अभी तक नहीं डला है। तो यह पटवारी की गलती है और कुछ भी मान ले, पर किसान उनसे वंचित है। अभी मुख्यमंत्री जी ने अभी जो सोयाबीन 2020 का राहत राशि डाली थी, राहत राशि कई गाँवों तक अभी तक नहीं पहुंची, जबकि 1 क्लिक से वो राशि डालना थी। जिस दिन उन्होंने वो राशि अपने जिले को डाली, उसी रोज वो राशि डालना थी, लेकिन कई गाँव से वंचित है, अभी तक वो राशि अभी तक नहीं मिली किसानों को। आपका आरोप ये है कि जैसे कि 2 महीने की फसलों में क्या फल आया नहीं था? मुरमिया के हमारे किसान हैं, ये इन्होंने फ़ोटो भी ऐसी थी और फ़ोटो यहाँ पर सेंड भी की थी। उनको बताया था कृषि विभाग के जो हमारे नीचे जो अधिकारी है, उनको बताया कि 2.5 महीने की सोयाबीन हो चुकी है, लेकिन इसमें एक भी दाना, एक भी फली इसमें नहीं है। जबकि सोयाबीन में 1 महीने में फूल आ जाता है और 2 महीने में फली पूरी उतर जाती है, 2.5 महीने में फली पूरी पककर तैयार हो जाती है। लेकिन आज इस गांव की ये हालत है कि वहाँ पर 0% बीमा कर दिया गया है, जबकि वहाँ सभी किसानों को बीमा हुआ था, सोसाइटियों में बीमा हुआ था, बैंकों में हुआ था, लेकिन आज तक उनको बीमा नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मैं गोवर्धन पाटीदार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ देवास। मैं लोकेन सिंह ठाकुर अपना देवास जिले की सोनकत तहसील के गांव मुरमिया से हूँ और मैंने बीमा कंपनी को फ़ोन लगाया था जब सोयाबीन की फसल ख़राब हो गई, तो उन्होंने बोला एक काम करो, GPRS कैमरा चालू करो और इसका फ़ोटो खींचो सोयाबीन। 2.5 महीने की 2 महीने की मतलब सोयाबीन, उसमें एक भी भले नहीं, और मेरे पास उसका मौजूद भी है, फ़ोटो भी है मोबाइल में मेरे, GPRS कैमरा खींचा हुआ, और आज तक मेरे गांव को 1 रुपया बीमा नहीं मिला 2019 का सोयाबीन का। और उसमें जब मैं उसका प्लाट कटिंग हुई तब मेरे सामने हुई थी, उसका वजन आया था 600-700 ग्राम वजन प्लाट कटिंग का। और उस प्लाट कटिंग की जब हमारे गांव का बीमा नहीं आया तो हमने जिले में रिपोर्ट निकले, उसकी रिपोर्ट निकालने के बाद में पता चला कि 1 किलो 600 ग्राम 500 ग्राम वजन कर दिया गया हमारे जो प्लाट का क्रॉप कटिंग आती है उसका। अब इसके बीच में जब मैंने उससे रिपोर्ट मांगी थी, जब प्लाट कटिंग के बाद मैंने बोला पटवारी वहाँ पे जो आए थे ग्राम सेवक और बीमा कंपनी के अधिकारियों को, मैंने कहा इसकी एक प्रति हमें दीजिए आप इस रिपोर्ट की 600 ग्राम 700 ग्राम वजन की। तो इन्होंने क्या बोला कि ये रिपोर्ट हम किसी किसान को नहीं देते, ये रिपोर्ट सिर्फ तहसील में जमा होती है और जिले में जमा होती है। और उसके बाद भी ये रिपोर्ट चेंज हो गई बीच में, जब हमने इस रिपोर्ट को कलेक्टर ऑफिस से निकलाई वो अभिलेख से कि हमारे गांव का बीमा क्यों नहीं आया, तो इन्होंने क्या करा कि उस रिपोर्ट को जब हमने निकला तो उसका वजन आया 1 किलो 500, 300, 400 ग्राम आके, बल्कि उसका वजन आया था 600 ग्राम मेरे आँख के सामने और मेरे सामने, और उसके फोटो भी रखे मेरे पास, और 10 लोग गवाह भी मेरे पास, जब प्लाट कटिंग करना आया था गाँव के किसान भी खड़े, उसका फोटो भी है आज भी। तहसीलदार ने रिपोर्ट भेजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लोकेन सिंह ठाकुर। तहसीलदार ने जब रिपोर्ट भेजी तो 1 किलो बढ़ गया।